सबसे ज्यादा जमीन पर अगर कोई है तो इस वक्त जो है जन अधिकार पार्टी है, पप्पू यादव है, जो लोगों के बीच में है, आवाम के बीच में है, आवाम के मसाइल को डायरेक्ट वो हल कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले जब पटना में बाढ़ आया था, बाढ़ का मसला हो, या फिर आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। खबर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जन अधिकार पार्टी के अक़लियती सील की जानिब से ज़िला भागलपुर में ज़िला सदर मुस्तफ़ा की सदारत व पार्टी के अक़लियती युवा सदर तनवीर आज़ाद की निज़ामत में एक कारकुनान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जाप के अक़लियती सील के कारकुनान और ओहदेदारान को पार्टी मफाद में मजबूती के साथ ज़िला के सभी हलक़े में जन अधिकार पार्टी के कौमी सदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के अज़ाइम और उनके कारनामे से वाकिफ़ कराने पर गौर व खोज किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर मेंबर साजी के अलावा और कई उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। कारकुनान से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा ज़फ़र ने कहा कि पप्पू यादव की तरह कोई ऐसा लीडर या नेता बिहार में नहीं है जिसने सैलाब, मुल्क में NRC, CA जैसे मुद्दे पर मुल्क की आइन के तहफ़्फ़ुज़ में चट्टान की मानिंद खड़ा हो। ऐसा वाज़े तौर पर कोई भी रहनुमा नज़र नहीं आया। इस मौके पर युवा सदर तनवीर आज़ाद, सबौर ब्लॉक सदर सलीम खान, जगदीशपुर ब्लॉक सदर कुमार शानू, नाथनगर ब्लॉक सदर शमशुर रहमान, नजीबुल्ला शाहिद अनवर, गौतम मुजफ्फर, इरशाद ज़की हैदर, शाहजहां, गनी अहमद, कमरुज़्ज़मा के अलावा कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। जन अधिकार पार्टी के आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। आपकी पार्टी किस तरह की रणनीति बिहार में लेके आ रही है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है इस वक्त सबसे ज्यादा जमीन पर अगर कोई है तो इस वक्त जो है जन अधिकार पार्टी है, पप्पू यादव है, जो लोगों के बीच में है, आवाम के बीच में है, आवाम के मसाइल को डायरेक्ट वो हल कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले जब पटना में बाढ़ आया था, बाढ़ का मसला हो, या फिर NRC और CA का मसला हो जिसमें पूरा मुल्क जो है बिल्कुल उथल पुथल था, या फिर अभी लॉकडाउन में जो जितने भी नेता थे कहीं भी सब सोए हुए थे, किसी को कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पप्पू यादव थे जो बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए जो है वो बिल्कुल परेशान थे, और ये कहा जाए कि बिल्कुल वो बेचैन थे कि किस तरह से वो लोग अपने अपने घरों को आ जाए और जिनकी जो परेशानी वो परेशानी दूर हो। इसी की वजह से यहाँ जो बिहार के जो स्टूडेंट जो कोटा वगैरह में थे, उन्होंने अपने पैसे से यहाँ से बस को भेजा उनको लाने के लिए। तब जब वो भेजा तो उसके बाद एक माहौल बना और फिर सबको लाने का इंतजाम किया गया। और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिहार में कि यहाँ इतने ज्यादा लोग यहाँ के बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, काम तलाश करने के लिए, पढ़ने, यानी कि बेशुमार ऐसे हैं जिनको हर काम के लिए इनको यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारी जो पार्टी है पप्पू यादव, वो ये चाहते हैं कि ये जितने भी मजदूर हैं जो भी यहाँ से जो बाहर प्लान कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं करे, सबको यहाँ काम मिले, सब अपने घर में सुकून के साथ, सुख के साथ अपनी जिंदगी ढंग से गुजार सके। आप इंतखाब के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी जमीन पर काम हो रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को समझ रहे हैं, और बल्कि ये है कि वहाँ पर लोगों के दरमियान जा करके जो भी उनकी परेशानी है जो है उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग। अब तक आपने किसी उम्मीदवार को भागलपुर से चुना? भागलपुर से भी वैसे कोई उम्मीदवार ऐसा अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि बहुत जल्द जो है ये आ जाएगा कि भागलपुर से जो है जन अधिकार पार्टी से कौन कौन लोग भागलपुर जिला में कितने लोग जो है उम्मीदवार होंगे, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आपकी पार्टी अकेली लड़ेगी या इत्तेहाद में लड़ेगी? ये देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि अकेली लड़ेगी या इत्तेहाद के साथ। बहरहाल वक्त जब आएगा तो उसका भी ऐलान